तरक्की किसके सहारे? एजुकेशन के सहारे। ठीक उसी प्रकार हम और आप यहाँ बैठे सभी व्यक्ति चाहेंगे कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव समाज का नाम रोशन करें। किसके सहारे करेंगे? एजुकेशन के सहारे। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी विद पर्सनालिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इन सोसाइटी। आज मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मैं पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे हृदय में वो गुण आए, वो स्किल आए, वो कौशल आए, वो व्यक्तित्व आए, तब मेरे को सरकारी नौकरी हो। क्योंकि मैं ये अच्छे प्रकार से जानता हूँ कि किसी भी कार्य को जो व्यक्तित्व वाला कार्य को अंजाम दे पाएगा, बिना व्यक्तित्व वाला उस प्रकार कार्य को कभी नहीं अंजाम दे पाएगा। व्यक्तित्व का तात्पर्य यह हो गया कि आप कहीं खड़े होते हैं तो आपका सकल से ऊपर व्यक्तित्व झलकता है, आपका बात करने का लहजा दिखता हो, यह बताता है कि आप किस समाज में पले बड़े हैं। और मैं 2-4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। मेरी पूरी इच्छा, मेरी पूरी आकांक्षा इन्हीं 2-4 पंक्तियों में सम्मिलित है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भीम, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। अगर साथ हमारा हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ऐ कौम तुझे मिले अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गवाया, साहिल पे लगी बेरी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहर खुदा बंदे से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के गौहर बेटियों बहनों ने लुटाए। इस्लाम की तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तकरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। सोचा था जहाँ लाएंगे इस्लाम का दस्तूर, मुख्तार लुटेरे हैं वहाँ जुल्म पे मामूर। कानून भी खामोश है इंसाफ है मजबूर, सब सच्चाई पे सब खून है फिर झूठ ने मारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। हर समत मची लूट है रिश्वत की दुहाई, कमजोरों का हक छीन के खूब ऐसुराई। जो अहद किया उसकी ही बुनियाद हिलाई, ताहूत इशारों पे रचा खेल है सारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। हम लोग पलट सकते हैं तूफान बला को, पाँव से
से कुचल सकते हैं, फितनों की वबा को जुर्रत से मिटा सकते हैं। हम अक्र और रया को सर कुफर का कदमों में झुकाएंगे दोबारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। ए कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। 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 अल्लामा इकबाल की एक नज्म शिकवा जवाब शिकवा के लिए मुंतसिर और इरफान। कहर तो यह है कि काफिर को मिले हुर और कसूर, कहर तो यह है कि काफिर को मिले हुर और कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। क्या कहा? बहर मुसलमान है फकत वादा हूर। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिरे हस्ती का अज से दस्तूर। मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हुरो कसूर। तुम में हुरो का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। रहमतें तेरी अगयार के काशानों पर, रहमतें तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान अबूद। हम यह कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो तुम सैयद भी हो मिर्जा भी अफगान भी, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। शिफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूह इंसा को गुलामी से छुड़ाया हमने, सीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे यह गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नूए इंसा को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वह तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। आ गया ऐन लगाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस को होती है जात। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वो आयात, न कोई बंदा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहब मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। किस कदर तुम पर गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तवे आजाद पे कैद रमजा भारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बाए बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर। मल हयातुद दुनिया इल्ला मताअल गुरूर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हर जानदार का होना है एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और खत्म हुआ ये दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे कलर और भी भयानक खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। पर तुझे इससे और अच्छा कलर लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। तुम मेरी ड्रेस की कलर की बात कर रही, ये लड़की तो एक ही टाइप और एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती है, तुम इसके बारे में क्या कहोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बाद भी इतना कवर में आती है। चलो इसके पास चलकर पूछ के आते हैं कि तुम इतना कवर में क्यों आती हो। हाय। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप किसी से मिले तो पहले सलाम करें।
क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। तुम इतना ब्लैक ब्लैक कवर में क्यों आती हो? तुम ऐसी बेच कपड़ों में कैसे चलती होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी, तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी। तुम कॉलेज में भी इसी तरह की आती हो क्या? तुम्हें सेम फील नहीं होती? तुम सब इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंट नहीं पता। जब बेपर्दा औरत बाहर निकलती है तो शैतान उसे डिस्टर्ब करता है, बल्कि वो जब पर्दे के साथ बाहर निकलती है तो यही नकाब, यही पर्दा हमें ना शैतान की और इंसान की बुरी नजर से हमारी हिफाजत फरमाता है। तो क्या हुआ, या तो आजकल का फैशन है, तुम भी इसी तरह से आया करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुमने इसे क्यों उठाया? क्योंकि यह बंद है। मैं तो क्या, कोई भी इसी बंद वाले चॉकलेट को उठाएगी। ठीक कॉपर चॉकलेट का मिसाल पर्दा करने वाली औरत जैसा है, जिसमें लोगों की और शैतान की बुरी नजर नहीं होती है। क्या सारी पाबंदी औरत के ऊपर है, मर्द के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्दा करने वाली औरत ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को हुक्म फरमाया है, उसी एक आयत पहले मर्दों को भी हुक्म फरमाया है। मर्दों को यह हुक्म फरमाया है कि जब वो रास्ते से चले तो अपनी नजर नीचे झुकाकर चले। ऐसी बात है तो अल्लाह ताला ने पर्दों का हुक्म सिर्फ औरतों पर ही क्यों फरमाया? मर्द पर भी तो फरमा सकते थे। अल्लाह ताला ने पर्दों का हुक्म औरतों पर इसलिए फरमाया है वो क्योंकि वह किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तो सोचो, तुम्हारे पास एक हीरा और एक पत्थर है। तुम इन दोनों में से किसको संभाल कर तिजोरी में रखोगी? ऑफ कोर्स हीरे को संभाल कर रखूंगी। और नहीं तो क्या, पत्थर को कौन संभाल कर रखेगा? ठीक औरत का मिसाल इस हीरे जैसा है, जिसे हमें छुपाकर तिजोरी में रखना चाहिए। अगर इसकी सबके सामने नुमाइश कर दे तो यह सेफ नहीं रह पाएगा। वाकई इस्लाम में औरत का मकाम बहुत ऊंचा दिया गया है। अब मुझे समझ में आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि हम आम औरत नहीं, खास औरत है। और हमें खास औरत पर्दा और नकाब ही बनाती है। अब हमें पर्दे की इम्पोर्टेंट का पता चल गया। क्या मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। क्या पर्दा करने वाली औरत सिर्फ घर पर ही बैठ सकती, कोई दूसरी काम नहीं कर सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पर्दा करने वाली औरत दुनिया का हर एक काम कर सकती है। वो एक अच्छी टीचर बन सकती है, वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है और दुनिया में आला से आला मुकाम हासिल कर सकती है। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आज से हम लोग दीनी मालूमात हासिल करेंगे, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज मैं आप संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो खामोशी से हमारी नई नस्ल को कमजोर कर रहा है। वह है मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल और नशे की लत। मोहतरम हाजरीन, मोबाइल फोन बेजाते खुद बुराई नहीं, बल्कि ये इल्म हासिल करने का जरिया भी है, राब्ते का वसीला भी और तरक्की का एक अहम आला भी। लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है जब सहूलत आदत बन जाए, आदत लत में बदल जाए। आज का नौजवान सुबह उठते ही मोबाइल देखता है, फारिग वक्त में भी मोबाइल और क्लासरूम में भी मोबाइल। नतीजा ये है कि किताबों से और वालिदैन से हमारा रिश्ता कमजोर हो रहा है, सोच की गहराई खत्म हो रही है और बर्दाश्त, सब्र और तवज्जो जैसी खूबियां आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है। आज का नौजवान जब सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो हाथों में मोबाइल फोन होते हैं। हाजरीन, ये सिर्फ नौजवान का हाल नहीं, बल्कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों का भी है। हमारे घर का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता जब तक कि उसे मोबाइल फोन ना मिल जाए। हमें इन चीजों पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। जब जेहन मुसलसल स्क्रीन आदि हो जाए तब हमें हकीकी जिंदगी फीकी लगने लगती है। और यही हुआ मरहला है जहाँ से बहुत से नौजवान गलत लोगों के सोबत में आकर नशे का शिकार हो रहे हैं। मोहतरम हाजरीन, नशा सिर्फ शराब या किसी खास चीज का नाम नहीं, नशा वो हर चीज है जहाँ से बहुत से लोग
नशा सिर्फ शराब या किसी खास चीज का नाम नहीं, नशा वो हर चीज है जो इंसान के जिस्म को तो कमजोर करता ही है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये है, ये उसके जिम्मेदार और ये इसकी जिम्मेदारी को भी खत्म कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमाए हैं कि अपने आप को हाथों हलाकत में ना डालो, ये कि इंसान खुद को बर्बादी का सामान ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशावर चीज हराम है, क्योंकि इस्लाम इंसान को बाशऊर, बावकार, बाकिरदार देखना चाहता है, ना कि ख्वाहिशात का गुलाम। हकीकत तो ये है कि आज हमारे मुआशरे में छोटे छोटे बच्चे कुछ गलत लोगों के सोबत में आकर नशे का शिकार हो रहे हैं। आज का सबसे बड़ा जिहाद ना मैदान जंग में और ना ही किसी जगह, आज का सबसे बड़ा जिहाद हमारे नफ्स, अपने ख्वाहिशात और अपनी लतों पर काबू पाना। हमें ये बात खुद से करना चाहिए, क्या हमारे हाथ में मोबाइल है या हम मोबाइल के कब्जों में? कुछ चंद लम्हों के लिए हम अपने तालीम, वालिदैन और उनके उम्मीदों, मुस्तकबिल को कुर्बान कर सकते हैं। मोहतरम हाजरीन, कौमें उस वक्त तबाह नहीं होती जब उनके पास नौजवान कमजोर होते हैं। कौमें उस वक्त तबाह होती है जब उनके वसाइल काम हो, वह नज्म व जब्त छोड़ दे और नशे और लतों के गुलाम बन जाए। आज हमें अहद करने की जरूरत है, हम मोबाइल को जरूरत तक महदूद रखेंगे और नशे से मुकम्मल तौर पर दूर रहेंगे। अल्लाह हम सबको अमल के तौफीक। बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद फैज को, वो आए और अपने दिलकश आवाज़ से लोगों के सामने कुरान तिलावत कलामुल्लाह को पेश करें। आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह चाहता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। आदमी को पैदा किया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो तुम्हारा रब सबसे बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने तुम्हें कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तुम्हें सिखाया जो तुम न जानते थे। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। बेशक इंसान शरकशी करता है। अल्लाहुस्तग़ना। इस पर कि उसने अपने आप को गनी समझा। इन्ना इला रब्बिका रुजआ। बेशक तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है। अरअयतल्लज़ी यन्हा। भला देखो जो सबको मना करता है। अब्दन इज़ा सल्ला। बंदे को जब वह नमाज पढ़े। अरअयत इन कान अलल हुदा। भला देखो अगर वह हिदायत पर होता। औ अमर बित्तक़वा। या औ अमर बित्तक़वा। या परहेजगारी बताता तो क्या खूब होता। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। भला देखो अगर वह झुटलाया और फिर मुंह मोड़ लिया। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या हाल होगा, क्या ना जाना कि तुम्हें अल्लाह के पास लौटना है। कल्ला लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह। बेशक
होशियार हो जाओ। कल्ला लइन लम तंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह। बेशक होशियार हो जाओ। नासियतिन काज़िबतिन खातियह। पेशानी, ऐसी पेशानी जो झूठी और खताकार है। फल्यदउ नादियह। पुकारो अपनी मजलिस। सनदउ ज़बानियह। अभी हम फरिश्तों को बुलाते हैं। कल्ला ला तुतीहु। हाँ हाँ उसकी ना सुनो। वस्जुद, सजदा करो। वक़्तरिब, और अपने रब के करीब हो जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह फैज़ साहब ने हम लोगों को अपनी आवाज़ से दो चार किया। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तालीम निस्वा तालीम निस्वा उन्वान से एक स्पीच के लिए नफीसा परवीन को आवाज़ देता हूँ। वो आएँ और अपनी स्पीच को पेश करें। मोहतरम मुशाज्जा कराम, मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस सालाना तकरीब के मौके पर मैं एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ जो सिर्फ औरतों से मुतअल्लिक नहीं बल्कि पूरे माशरे के किरदार और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। औरतों की तालीम और पर्दा। सबसे पहले बात तालीम के, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वह लोग जो जानते हैं और वह लोग जो नहीं जानते क्या बराबर हो सकते हैं। यह छोटी सी आयत हमें साफ बताती है कि इल्म रखने वालों का मुकाम बुलंद है और यह मुकाम मर्द औरत दोनों पर यकसा है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तु अला कुल्ली मुस्लिम। सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेशन ऑफ एन एवरी मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इस्लाम औरत को तालीम से नहीं रोकता बल्कि इस्लाम औरत को जहालियत से बचाती है। हम जहालियत से बचाती है। अगर हम दीनी तारीख पर नजर डालें तो हमें इल्म की एक रोशन सी मिसाल मिलती है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा नहीं थे बल्कि इस्लाम के अजीम मौलिमा भी थे। 2000 से ज्यादा हदीस उनसे मौरवी है। बड़े बड़े साहिबा कराम उनसे दीनी मसाइल पूछने आते थे। फिक़ह, तफसीर और दीनी फहम में उनका मुकाम बहुत बुलंद था और यह सब कुछ पर्दे और हया के दायरे में हुआ। इससे यह वाज़ी हो जाती है कि तालीम और पर्दा एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि एक दूसरे के मुहाफिज है। हम यूँ कह सकते हैं कि एक मर्द तालीम हासिल करता है तो उसमें सिर्फ उसका नफा होना है, लेकिन एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो उसमें पूरे घर और कई नस्लें तालीम याफ्ता हो जाती है। बात रहेगी पर्दे की, तो पर्दा किसी के पूछने दिखाने का निजाम नहीं बल्कि औरत की इज्जत और हिफाजत का निजाम है। जब पर्दा, शऊर, तालीम को एक साथ इख्तियार किया जाए तो औरत किसी से कमजोर नहीं बनती बल्कि बावकार और बाएतमाद बनती है। आखिर मैं अपनी बात इस पैगाम के साथ खत्म करना चाहूंगी कि हम बेटियों को तालीम और हिफाजत दोनों को यकसा अहमियत दें। इस्लाम औरत को तालीम और उसके साथ शऊर अता करता है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तालीम कितनी ऊंची क्यों ना हो, वह अल्लाह और उसके रसूल के हदूद से बाहर ना हो। जिस तरीके से अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जाकिर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। शुक्रिया। हम सबको एक बहुत ही अच्छे उन्वान तालीम निस्वा के बारे में बताया। आज हम अपने मुआशरे को इसके तहत देख सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे के बच्चियों को तालीम दें और ऐसी तालीम दें जिससे वो हमारा नाम रोशन करे, जिससे वो हमारे समाज में खड़े होने के लायक हो और ये कह सके कि हाँ, हमारी बच्चियां भी आजकल किसी से कम नहीं। चलिए, मैं इसी तकरीब को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक नज़्म को पेश करने के लिए, जिसका उन्वान है आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, बुलाना चाहूँगा मिस्टर MD इरफान।
आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रबिश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज मेरे गुफ्तार की देरी न रबिश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खालिश जिंदा है। ज़ब्र सफ़ा की तुग़यान का बाग़ी हूँ मैं, नफ़्स-ए क़ुव्वत इंसान का बाग़ी हूँ मैं। आज भी मेरे ख़यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रबिश जिंदा है। ज़हल पर वर्द ये कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून। तश्नगी नफ्स के जज़्बे की बुझाने के लिए नो इंसा के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ सांझ क्या। तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ सांझ क्या। अनगिनत रूह की फरियाद है शामिल इसमें, सिसकिया बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें। तहनसिल मौज ये तूफान बनेगी एक दिन, न मिलेगा किसी तहरीक को साहिल इसमें। इसकी अलगार मेरी दात पे माकूफ नहीं, इसकी गर्दिश मेरे दिन रात पे माकूफ नहीं। तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या, झंझनाया हुआ थर्राया हुआ सांझ क्या। हंस तो सकते हो गिरफ्तार तो कर सकते हो, ख्वार रुसवा सारे बाजार तो कर सकते हो। अपनी काहर खुदाई की नुमाइश के लिए मुझको नजर रसनोदार तो कर सकते हो। तुम कादिर मुतलक हो, खुदा कुछ भी नहीं, जिसमें इंसान में दिमागों के सिवा कुछ भी नहीं। सख्त दुश्वार है इंसान का मुकम्मल होना, हक व इंसाफ की बुनियाद पे अफदल होना, हक व इंसाफ की बुनियाद पे अफदल होना। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रबिश जिंदा है। आज मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम कुछ देर और अभी चलना है। हमारे पास एक से एक स्किट हैं जो आपके दिलों को बाग बाग कर देगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको खूब हंसाएंगे भी। तो अपनी अपनी कुर्सी को पेटी को बांधे रखिए और चलिए इसी तरह मैं आपके सामने आगे आवाज़ देना चाहूँगा एक स्पीच के लिए जिसका उन्वान है वालिदैन की इज्जत, जिसको पेश करने के लिए आएंगी सादिका परवीन। कराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ वह है वालिदैन की इज्जत, जो हमारे ईमान की बुलंदी का तकाज़ा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम इसके सिवा और किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे में आ जाए तो इन्हें उफ तक ना कहो। सोचने की बात है ना, जब अल्लाह ताला हमें उफ करने से मना फरमाया है तो बदतमीजी, तल्ख लहजा और नजरअंदाज करना किस कदर बना गुनाह होगा। इस्लाम भी माँ का मुकाम बुलंद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और बाप के बारे में इरशाद फरमाता है कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरमियान दरवाजा है। आप चाहो तो उसे जाया भी कर सकते हो या इनकी हिफाजत भी कर सकते हो। यह जज्बाती जुमले नहीं बल्कि हिदायती और तबीयत है। आज हम दुनिया के सामने बाएतमाद बनना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन के सामने नरम होना अपनी तौहीद समझते हैं। यह जदीयत सोच नहीं बल्कि गलत सोच है। सदर्जी वकार में हमें याद रखना चाहिए कि वालिदैन कामिल नहीं होते, लेकिन इनकी नीयत पर शक करना इस्लाम में जायज़ नहीं।
और वह किसी काम को करने से मना करते हैं तो वह उस काम का अंजाम जानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा वालिदैन के रज़ा में है, लिहाजा अगर आप वाकई अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं तो सबसे सीधा रास्ता अपने वालिदैन को राज़ी रखना। और मैं अपनी बात इसी शेर पर ख़त्म करती हूँ कि माँ की दुआ जब सजदे में धुल जाती है तो माँ की दुआ जब सजदे में धुल जाती है तो बिगड़ी हुई तकदीर भी समझ जाती है। और अल्लाह ताला हमें इतनी समय अता फरमाए कि वालिदैन की इज्जत में फरमा बरदार हम पूरी जिंदगी गुजार दें, आमीन। अपने वालिदैन की इज्जत को और भी खूबसूरत तरीके से पेश करने को बताया। अब मैं एक स्किट के लिए बच्चों को बुलाना चाहूँगा जिसका उन्वान है बिस्मिल्लाह की बरकत। आए और अपने स्किट को पेश करें। आप लोग दिल थाम के बैठे, बहुत मजा आने वाला है। इतनी जल्दी में बस कुछ नहीं, स्टेशनरी की दुकान जा रहा था। क्यों? स्कूल बैग खरीदनी है। जाए जाए, अल्लाह आपको बरकत दे। जाते जाते आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा, अल्लाह आपको नुकसान से महफूज रखेंगे। आप मौलवी मुल्लाओं को एक ही बात कहना है कि ये काम करे तो वो दुआ पढ़ो, वो काम करो तो वो दुआ पढ़ो, जब कोई अच्छी खबर मिले तो ये दुआ पढ़ो, ऊपर चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ो, नीचे उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहो, जब कोई वादा निभाओ तो इंशाअल्लाह कहो, जब कोई मदद करे तो जज़ाकल्लाह कहो, दरवाजा बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो। मेरे जेब में पैसे पड़े हुए हैं, दुकान भी खरी हुई है, इसमें बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की क्या जरूरत है? माफ करना अब्दुल्ला भाई। ठीक है। अरे भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए जनाब, क्या चाहिए? मुझे एक अच्छी क्वालिटी का स्कूल बैग दिखा दीजिए। ये लीजिए, सबसे अच्छी क्वालिटी का बैग है। ये ठीक है, ये पैक कर दो। मेरे पैसे गायब हो गए। अरे भाई साहब, माफ करना, ये बैग तुम ही रख लो, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। अगर वो पैसे मिल जाएंगे तब मैं बैग खरीद लूंगा। ठीक है, जाइए, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। क्या हुआ अब्दुल्ला भाई, आप तो गए थे बैग खरीदने, बैग कहाँ है? क्या बताऊँ मौलाना साहब, मेरा जेब कट गया, बिस्मिल्लाह। मैं आपकी बात नहीं मानी, बिस्मिल्लाह। मैं तो कंगाल हो गया, बिस्मिल्लाह। क्या अब्दुल्ला भाई, आप तो बिस्मिल्लाह की वजीफा पढ़ने लगे, अपनी कहानी कम और बिस्मिल्लाह जान बेजान कहे जा रहे हो। क्या होता हूँ मौलाना साहब, इस वाक्य ने मुझे अच्छी तरह सबक सिखा दी जो मेरी बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी भूल थी। अगर मैं उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो मेरा ये हाल नहीं होता। कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखना। ठीक है, आइंदा से जो भी काम शुरू करे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले जरूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक नज्म पढ़ने के लिए शाइस्ता अंजुम को बुलाना चाहूँगा जिसका उन्वान है हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाए डरे हम नहीं। वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं, सरहदों पे खड़े तेरे इंसार है, सरहदों पे खड़े तेरे इंसार है। हम वफादार है, हम वफादार है।
रोकने से ना दुश्मन के रुक पाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। रोकने से ना दुश्मन के रुक पाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। ऐ वतन तेरी उल्फत ने सरसार है, ऐ वतन तेरी उल्फत ने सरसार है। हम वफादार है, हम वफादार है, जान भारत पे देने को तैयार है। हम वफादार है, हम वफादार है, हटना मैदान से हमको आता नहीं, बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं। हटना मैदान से हमको आता नहीं, बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं। फतह जंग है गैर वफादार है, हम वफादार है, हम वफादार है, जान भारत पे देने को तैयार है। हम वफादार है, हम वफादार है, जान भारत पे देने को तैयार है। हम वफादार है, हम वफादार है। इसके बाद एक स्पीच के लिए जिसका उन्वान है उस्ताद का मकाम, मैं बुलाना चाहूँगा नौसाबा परवीन, वो आए और अपने स्पीच को पेश करें। मोहतरम साजा कराम, मेहमान खुसूसी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस उन्वान पर अपने चंद अल्फाज पेश करना चाहती हूँ वह है उस्ताद का मुकाम। जनाबे सदर, ये उस्ताद क्या है? उस्ताद कहते किसे है? उस्ताद वह मुबारक हस्ती है जो गुमान को यकीन में बदलता है, जो पत्थरों से हीरे तराशता है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल रब से मिलाता है उसे उस्ताद कहते हैं। हाज़रीन महफिल, उस्ताद की हैसियत वालिदैन के बाद सबसे ज्यादा है। जैसे वालिदैन हमें जिंदगी देते हैं, उसी तरह उस्ताद हमें इल्म देते हैं, इखलाक सिखाते हैं और अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं। एक उस्ताद का किरदार चिराग की तरह होता है, खुद जलकर दूसरों को रोशनी दे। अजीज साथियों, दुनिया के हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी उस्ताद की मेहनत छिपी होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंसदान या कोई और हो। उस्ताद की रहनुमाई के बगैर कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मुअल्लिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जहालत के अंधेरे से निकालकर इल्म की रोशनी अता फरमाई। इससे बढ़कर उस्ताद की अहमियत और क्या हो सकती है? कुरान पाक की पहली वही इकरा यानी पढ़ो से शुरू हुई। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वह समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। अजीज साथियों, हम सबको चाहिए कि अपने उस्ताद की इज्जत करें, उनकी बातों पर अमल करें और अपनी कामयाबी से उनका सर फख्र से बुलंद करें। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि उनको सेहत, इज्जत और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। आखिर में एक छोटा सा से अर्ज करना चाहती हूँ, बहरे जुल्मात में अगर कोई सहारा है तो उस्ताद है, बहरे जुल्मात में अगर कोई सहारा है तो उस्ताद है, और डूबने वालों के लिए किनारा है तो उस्ताद है। झोलिया इल्म की भर भर के जो खैरात में दे, झोलिया इल्म की भर भर के जो खैरात में दे, आगे ही का भी आस्था तारा है तो उस्ताद है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खूब, बहुत अच्छा एक स्पीच आज हम लोगों के सामने, जिसका उन्वान था उस्ताद की अहमियत। अब मैं इसके बाद जिसके लिए ख़ास तौर पे ये इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, अब मैं बुलाना चाहूँगा क्लास 10th गर्ल्स, वो आएँ और अपने हमद को पेश करें।
ये साइड से एक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरे मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरे रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू। जिसके स्पीच का उन्वान है मुसलमानों का किरदार हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महफिल में आए हुए मेहमान खुसूसी हजरत ग्रामी और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबके सामने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों के अहम और बुनियादी किरदार पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आई होप माई वर्ड्स विल इंस्पायर यू। जब हम अपने मुल्क की आज़ादी को याद करते हैं तो हमें सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। आज आज़ादी की बात होती है मगर कुर्बानियों को अक्सर अधूरा दिखाया जाता है, जो नाइंसाफी है। आज़ादी कोई तोहफा नहीं, यह कुर्बानियों से खरीदी गई है और इस कुर्बानी में मुसलमानों का किरदार बुनियादी और फैसला कुन था। हमारे मुल्क की आज़ादी में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने अपने तन मन और धन लगा दिया, उसमें सबसे पहला नाम शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। उन्होंने साफ कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यह सिर्फ जुमला नहीं, यह उनका अमल था। बहादुर शाह जफर, जिनके नाम पर 1857 की जंग आज़ादी खड़ी हुई, उनके पास ताज नहीं था, फौज नहीं थी, लेकिन उनका नाम पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन गया। उनके अल्फाज आज भी हमें याद दिलाती है कि गुलामी कितनी दर्दनाक होती है। लगता नहीं है दिल मेरा उज़रे दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उज़रे दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल ना सके कुए यार में। इस बगावत के बाद अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर ढाया, क्योंकि उन्हें पता था कि बगावत की रूह कहां से उठी है, क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी। मिस्टर टॉनसन ने कहा है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर मेरठ तक एक भी ऐसा दरख्त ना बचा था जिस पर उलमाओं के गर्दन लटके हुए ना थे।
इस ई फहरिस्त में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एक आलिम, एक लीडर और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने, उन्होंने कलम से भी लड़ा और मैदान में भी। उनका साफ कहना था कि मजहब इंसान को बांटती नहीं बल्कि जिम्मेदारी सिखाती है। अशफाकुल्लाह खान जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर देश के लिए फांसी पाई, बेगम हजरत महल जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में बहादुरी के साथ लखनऊ की क़यादत की। इसी फहरिस्त में मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना हसरत मोहानी जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ऐसे लाखों बेनाम मुसलमान, किसान, मजदूर, उलमा जिन्होंने जेलें भरी, गोलियां खाई और अपने घर बार छोड़ दिए। भले इतिहास की किताबों में इनके नाम नहीं है, लेकिन आजादी में इनका खून शामिल है। आज कड़वी बात कहनी जरूरी है, अगर मुसलमानों का किरदार इतना कमजोर होता तो अंग्रेज इतनी आसानी से नहीं जाते। अगर उनकी कुर्बानियां इतनी कमजोर होती तो, अगर उनकी कुर्बानियां इतनी मामूली होती तो आजादी इतनी महंगी न होती। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि अपने किरदार में जिंदा रखें। इल्म से, अखलाक से, मेहनत से और मुल्क के लिए ईमानदारी से, क्योंकि जो कौम अपनी कुर्बानी भूल जाती है वो अपना मुकाम भी खो बैठती है। मैं अपनी बातों का इख्तिताम चंद अशआर के साथ करता हूँ। न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें मुझे मिटाने की, तुझे करनी है जितनी कोशिशें मुझे मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा। What is, I conclude my speech. Thank you. नज्म के लिए फिर से राशिद को बुलाना चाहूंगा, जिस नज्म का उन्वान है किसी दर्दमंद के काम आइए और अपनी मीठी आवाज से लोगों के दिलों को सरफराज कीजिए। मोहम्मद राशिद। किस दर्दमंद के काम किस डूबते को, किस दर्दमंद के काम किस डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आज़िज़ी को कबूल कर, मेरी आज़िज़ी को कबूल कर और मुझे दर्दो मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ, ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। ये मैं कशी का गुरूर है, ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। मेरी मैं कदों को कबूल कर, मेरी मैं कदों को तमाम हो, मेरी शादियों को जमाल दे, मेरी शादियों को जमाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम किसी डूबते को उछाल दे। मैं तेरी वसाल को क्या करूं, मैं तेरी वसाल को क्या करूं। मेरी वाहिस्तों की यह मौत हो, मेरी वाहिस्तों की यह मौत हो तेरा जुनून मुझ पर
अता हो तेरा जुनू मुझ पर अता और वसवसों से निकाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ ये निगाह मस्ती की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। हुनैन, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा शिफा हाशमी आए और अपनी नज्म को पेश करें। शिफा हाशमी। रब्बे कानैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले रब्बे कानैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले शान आला तेरी मालिक व मुख्तार है तू मुझको मालूम है दुनिया का मददगार है तू मुझको मालूम है मैं हूँ मोहताज मुझे इल्म की दौलत दे दे अपने अनमोल खजाने से नियामत दे दे मैं हूँ कमजोर मुझे दौलत ईमान दे दे ना तवावंद से भी दीन की खिदमत ले ले जलवाए हक से मेरे दिल को फिरोजा कर दे नूर इस्लाम का चेहरे पे नुमाया कर दे रब्बे कानैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले मैं हूँ परेशान सरमाया राहत दे दे अपनी महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे जिसके सदके में दो आलम को बनाया तूने मेरे महबूब जिसे कहकर बुलाया तूने वास्ता इसका गुनहगार की बख्शिश कर दे अपनी इस बंदना दिल पे नवाजिश कर दे नूर इस्लाम का चेहरे पे मनव्वर कर दे रब्बे कानैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। अगला नज्म है हमारा गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा जिसके लिए मैं आवाज़ देता हूँ नूर फातिमा और एलिना परवीन आए और अपने नज्म को पेश करें। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे खता कोई नहीं छोड़ी कभी शिया नहीं छोड़ा
खता कोई नहीं छोड़ी, कभी इश्क़ नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दर गुज़र कर दे। गुनाह